श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति लीला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विलास श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त श्रोतृवृंद, भक्तवृंद, मातृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें वर्णन चल रहा था महाप्रभु जी की गया यात्रा का, जिसमें वर्णन आया था कि महाप्रभु ने क्या किया, विप्र के चरणों का पान किया, एक ब्राह्मण के चरणों के जल को पान किया। तो वहाँ प्रभुपाद जी की टीका के अनुसार प्रभुपाद जी ने इसको समझाया कि किस ब्राह्मण के चरणों का पादोदक महाप्रभु ने पान किया, जो कि एक वैष्णव ब्राह्मण था। और इस चीज को ना समझकर अगर कोई व्यक्ति क्या करेगा, एक मूर्ख जो कि जाति समन्वय बुद्धि से आच्छन्न होकर एक राक्षस विप्र का चरण पादोदक करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका अकल्याण हो जाएगा। इसीलिए विप्र चरणोदक की महिमा महाप्रभु ने दिखाई है, लेकिन कौन सा विप्र, वो विप्र जो कि एक भक्त है। भक्त होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी बताई थी कि महाप्रभु ने यहाँ पे भगवान है, इसीलिए भगवान सब चीज की मर्यादा को स्थापित करके जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया है, लौकिक विचारों का भी उल्लंघन नहीं किया। समाज में प्रचलित है लौकिक विचार की पितृपिंड प्रदान करना चाहिए, कर्मकांड, तो उस कर्मकांड का महाप्रभु ने अनादर नहीं किया। लेकिन इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि महाप्रभु ये चाहते हैं या ये समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो भक्ति करता है वो साथ साथ कर्मकांड भी साथ साथ चलाएगा। कर्मकांड विहित पंथा परमार्थ, कई लोग ऐसे करते हैं कि परमार्थ और इस चीज को साथ साथ चलाते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि इसका अर्थ ये नहीं है, महाप्रभु ने सबका भाव रखा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। जैसे कि कहते श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्यत यावदा मत कथा शरणादो व श्रद्धा यावन न जायते। भगवान ने क्या आदेश दिया, जब तक जीवों को वर्णाश्रम धर्म में आस्था रहती है, तावत कर्माणि कुर्वीत, कर्माणि कुर्वीत कर्म तब तक करे। वर्णाश्रम धर्म कर्म एक ही बात है। वर्णाश्रम धर्म का पालन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। तो इसके अनुसार जो व्यक्ति अपने अपने आश्रम में रहता हुआ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उस व्यक्ति को अपने कर्म बताए गए हैं कि इसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो कोई भी व्यक्ति इस वर्णाश्रम धर्म का तब तक पालन करेगा, तब तक उसकी आस्था उसमें रहेगी, जब तक कि क्या हो जाएगा, उससे उसका निर्वेद ना हो जाए, मतलब वो उससे ऊब ना जाए, निर्वेद हो गया। और फिर दूसरी साथ साथ कंडीशन क्या है, मत कथा शरणादो श्रद्धा यावन ना जाए थे, कि फिर भगवान कहते कि मेरी कथा में उसकी श्रद्धा ना हो जाए। जब कथा में बहुत श्रद्धा हो जाए, कथा श्रवण करने में, तब हो जाता है निश्चय युक्त होने पर उसकी कर्म स्पृहा नहीं रहती, फिर वो वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर सकता है। और एक श्लोक बताया था कि लौकिकी वैदिकी वापिया क्रिया क्रियते मुने हरि सेवा अनुकूल सहकार्या भक्ति बिच्छता, कि जितने भी प्रकार के भक्तों के परमार्थिक कार्य, जो परमार्थिक विचार से निपुण होते हैं, जो व्यक्ति अपना परमार्थिक कल्याण चाहते हैं, जब वो भक्ति में प्रवेश करते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, भजन करने लग जाते हैं, तो उनका जो भी कुछ होता है वो क्या हो जाती है, भगवान जो भी क्रिया होती है, लौकिकी क्रिया भी होती है उनकी, संसारिक क्रिया, खाना पीना सोना, और वैदिक की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, हरि सेवा अनुकूल होने के कारण भक्ति में ही आ जाती हैं, वो कर्म में नहीं आती। इसीलिए ये बात को समझनी बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति भक्त नहीं है, उसका कुछ भी करना, जैसे वो मंदिर जाता है, कहने को तो एक कर्मी व्यक्ति मंदिर जा रहा है और एक भक्त भी मंदिर जा रहा है, वैष्णव भी मंदिर जा रहा है। वैष्णव मंदिर जा रहा है भगवान के दर्शन करने, भक्तों की सेवा करने, भक्तों के दर्शन करने, या भगवान का गुणगान गाने, उनको प्रसन्न करने, उनकी सेवा लेने। और एक साधारण व्यक्ति कर्मी है, वो भी मंदिर जा रहा है सुबह सुबह, और देखा ऐसा भी कभी जाएगा कि जो कर्मी है उसके हाथ में बहुत कुछ है, एक टोकरी है, फूल है, बहुत कुछ है, क्यों उसके लेकिन साथ साथ जो एक वैष्णव जा रहा है उसके पास शायद हो सकता है कुछ ज्यादा चीजें ना भी हों चढ़ाने के लिए, लेकिन भगवान किसको देख करके प्रसन्न होंगे, वैष्णव को। क्यों?
क्योंकि जो कर्मी है वो एक बहुत बड़ी लिस्ट भी साथ में लेकर के आया है, जो हृदय में उसके बात चल रही है, ये हो जाए, 40 दिन तक वहां जोत लगाने से ये हो जाएगा, 50 दिन तक वहां मंदिर में सुबह पोछा लगाने से ये काम हो जाएगा। इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत होकर के मंदिर जा रहा है, तो वो कर्मी है। संसारिक जो नश्वर जगत है, ये जो कि नाश होना ही होना है, इस जगत की चिंता उसके हृदय में हर समय रहती है, तो उस चिंता के स्रोत को वो कभी भी त्याग नहीं करता, उसको बोला जाता है कर्मी। और जो भक्ति लेने के उद्देश्य से जा रहे हैं कि मुझे भजन करना है, इस संसार से बाहर निकलना है और भगवान की सेवा को ग्रहण करना है, हर समय भगवान के प्रेम के कारण मंदिर जा रहा है, उसका और इसका कितना बड़ा डिफरेंस है। और देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, और जो भक्त नहीं है वो देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि और उसको बोलो तो वो बोलेगा मैं भी तो भक्त हूँ, मैं भी तो मंदिर जा रहा हूँ, तुम तो 5 बजे सुबह उठ के मंदिर आए, मैं तो 4:30 बजे उठ गया था, क्योंकि उसके अंदर कामना है। तो इसीलिए बाहर से देखने से ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अंदर का जो भाव है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी के कारण क्या होता है, जो भगवत सेवा उन्मुख जीव है उसका चित्त और जो एक कर्मी है उसका चित्त, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होने के कारण फल में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। इसीलिए महाप्रभु ने आगे जाकर के बहुत इस प्रकार वर्णन आएगा, एत सब छाड़ी आर वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हैया लय श्री कृष्ण एक शरण। कि महाप्रभु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परमहंस वैष्णव अधिकार में उन्नत हो गया है, जो वैष्णव बनना चाहता है, जो भगवान की सेवा को ग्रहण करना चाहता है, इस प्रकार की सेवा जैसे भगवान के भक्त चाहते हैं, जैसे शबरी है, शबरी मैया भगवान की राम जी की भक्त है पूर्ण रूप से, उसके हृदय में किसी प्रकार की जागतिक कामना वासना नहीं है कि मेरा विवाह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो जाए या ऐसे हो जाए, कोई भी संसारी कामना, मेरा घर बन जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे मान सम्मान मिल जाए। यद्यपि उसको सारे जहाँ पे वो रहती थी लोग, सारे ऋषि जो थे वो उससे चिढ़ते थे, उसको गाली देते थे, लेकिन इस तरह होने के बावजूद भी वो क्या करती थी, सुबह जल्दी जल्दी उठ करके बहुत अर्ली मॉर्निंग ही सारे आश्रमों के, ऋषियों के आश्रम के आगे झाड़ू लगा आती थी, वहां कांटे बीन देती थी ताकि किसी के पैर में कांटे ना लग जाए। और वो पंपा सरोवर के जल में स्नान नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि ये पंपा सरोवर का जल इसके स्नान करने के कारण यह खराब हो गया है, यद्यपि उन लोगों को अपराध लग गया था शबरी का, इसी कारण पंपा सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए थे। ये राम जी ने आके प्रकट होकर दिखाया। तो जो शबरी जैसा भक्ति बनना चाहता है, या कोई ये तो दास्य रस की भक्त है, इसके ऊपर सख्या रस के भक्त होते हैं भगवान के, जैसे सखा सुबल श्री राम आदि सखा है भगवान के, भगवान से कितना प्रेम करते हैं, 1 मिनट भी कृष्ण के बिना उनका मन नहीं लगता। तो इस प्रकार की जो भक्ति चाहता है, ब्रज की भक्ति, और उसके ऊपर फिर मैया यशोदा मैया, नंद बाबा वात्सल्य रस में जैसे कृष्ण की सेवा करते हैं, हर समय कृष्ण का चिंतन, लालन पालन की प्रति, कृष्ण के प्रति उनके हृदय में क्या रहती है, लाल्या पाल्या बुद्धि रहती है कि कृष्ण हमारा पालित है। अगर यशोदा मैया सोचती अगर मैं कृष्ण को दूध नहीं दूंगी तो वो भूखा रह जाएगा, अरे कन्हैया को इतनी देर हो गई जंगल में गए हुए, गैया चराते हुए, अभी वो भूख लग रही होगी, उसके लिए भोजन भेजती हूँ। इस प्रकार की चिंता करती है। लेकिन एक कर्मी व्यक्ति क्या ऐसी चिंता कर सकता है, या एक ज्ञानी ऐसी चिंता कर सकता है जो कहता है कि भगवान आत्मा राम है, आत्मा काम है, या ऐसा ज्ञानी, केवल ज्ञानी जो कहता है मैं ही ब्रह्म हूं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। तो भक्त के अंदर क्या होता है, जिसका अधिकार उन्नत हो गया है वो क्या चिंता करता है कि मैं कब ऐसा भक्त बन जाऊंगा, या तो वो ऐसा भक्त बन गया तो इस प्रकार की चिंता करेगा, नहीं बना तो कब ऐसा मैं भक्त बन जाऊंगा, कब मुझे भक्तों का संग मिलेगा, कब मेरे हृदय में भी इस प्रकार की सेवा की वासना जागेगी भगवान के प्रति। इस विचार के साथ वो मंदिर जाता है, इस विचार के साथ वृंदावन आता है, इस विचार के साथ परिक्रमा करता है, इसी विचार को लेकर के साधु को संग करता है। तब क्या होता है, उसके द्वारा फिर क्या है, कोई भी, अब ऐसा भक्त कहते हैं, फिर अब आगे बता रहे हैं कि ऐसा जो भक्त है, इस प्रकार की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है, साधक है, जो भजन कर रहा है, क्या वो फिर पिंडदान करेगा, क्या वो इसी प्रकार के कोई लौकिक वैदिक कर्म करेगा? तो बताया गया कि नहीं, वो नहीं करेगा इस प्रकार के लौकिक वैदिक कर्म। जो व्यक्ति दीक्षित है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है कि वो श्राद्ध करे, कर्मकांड के जो जितने भी नियम है उनका पालन करे और साथ साथ भक्ति भी करे, इस प्रकार का कहीं विचार नहीं है शास्त्र में। बोले क्यों? बोले शास्त्र में एक श्लोक है, आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान अपि शोकान धर्मान संतज्य या सर्वान मां भजेत ससत्तम। किए क्या बता रहे हैं कि जितने भी धर्म शास्त्रों में आज्ञा एवं गुणान दोषान, जितने भी प्रकार के गुण और दोष बताए गए हैं, आज्ञा दी गई है, जितने भी प्रकार के उपदेश दिए गए हैं, विधि और निषेध बताए गए हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भजन के कारण धर्मान संतज्य या सर्वान, जो इस प्रकार के सारे धर्मों को जो त्याग कर देता है, सब धर्मों को, माम भजेत, मेरा भजन करने के करता है, स सत्यम, वो सत्य है, वही अच्छा है,
तो ये किसके लिए बोला गया? जिसका अधिकार उन्नत हो गया है। जिसका अधिकार उन्नत नहीं है, जिसका अधिकार अभी कर्म में ही है, जन्म कर्मों में है, जिसके हृदय में बहुत सारी कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी हैं, जिसको भक्ति में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, उसके लिए नहीं है ये। जिसकी श्रद्धा जागृत हो गई है उसके लिए बोला गया कि वो उस श्रद्धा को संभाल करके रखे, उस श्रद्धा को आगे रोपित करे, दीक्षित हो जाए, भजन करे, आगे बढ़े, तब उसके लिए बताया गया। जब अधिकार उच्च हो जाएगा तो उसके लिए ये सब करना जरूरी नहीं है। जैसे गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने बोल दिया 18/66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान क्या कह रहे हैं? ये महाकाव्य बताएंगे। इस महाकाव्य का तात्पर्य विचार क्या है? भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम, सब प्रकार के धर्मों का त्याग कर दे। अब भैया सब लोग तो कहते हैं धर्म करो धर्म करो, यहाँ भगवान कहते हैं धर्म का परित्याग कर दो। तो भगवान यहाँ पे कौन से धर्म का परित्याग करे? बता, कई प्रकार के धर्म होते हैं। एक माता का धर्म होता है, एक पितृ धर्म होता है, एक लौकिक धर्म, कई प्रकार के धर्म होते हैं। तो भगवान उन धर्मों को त्याग करने की बात कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म की त्याग की बात कह रहे हैं। लेकिन एक होता है परोधर्म। परोधर्म किसको बोलते हैं? जो भक्ति धर्म, जो आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, जीवात्मा का धर्म जो है। तो इसीलिए वहां पे भगवान जीवात्मा के धर्म को त्याग करने की बात नहीं करे। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब जितने भी लौकिक धर्म है, ये संसारिक धर्म है, जो ये शरीर होने के साथ शुरू हुए, उन सब धर्मों का त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, अकेले मेरी शरण में आ जाओ। फिर आगे अर्जुन कहते हैं इससे तो पाप लगेगा। अगर हम जाति, जो जाति का एक धर्म होता है, कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म हुआ, कुल का एक धर्म होता है, उस कुल जाति धर्म को त्याग करेगा, कुल धर्म को त्याग करेगा, आर्य मर्यादा को त्याग करेगा, तो उसको पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं अहम तो आम सब पाप बेप्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आगे क्या कह रहे हैं? मा शुच, चिंता मत करो। अगर वैसे लिथार्जिक होकर के कोई व्यक्ति आलसी होकर के धर्मों का परित्याग करता है, जैसे कोई व्यक्ति है उसको पता है भैया श्राद्ध करना कर्तव्य है, लेकिन वो व्यक्ति आलसी है या पैसे खर्च करना नहीं चाहता, तो बोलता है भैया श्राद्ध करने से क्या हो जाएगा, भगवान ने तो है सब धर्मों का त्याग करो। लेकिन कृष्ण का भजन भी नहीं करता वो, इसीलिए वो कृष्ण का भजन ना कर, कृष्ण के भजन के कारण नहीं छोड़ रहा श्राद्ध। श्राद्ध इसीलिए छोड़ रहा है कि बस छोड़ दो, कौन पैसे खर्च करेगा, कौन पंडित को बुलाएगा, आलसी है, जरूरत ही नहीं है करने की। इसको बोलते हैं अकर्मणा स्थिति, कि भाई करने की जरूरत ही नहीं है कुछ, तो उसको दोष है, उसको पाप लगेगा। तो भगवान उसको पाप से नहीं बचाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और भक्ति में उसको इतने नियम ले रखे हैं, भगवान का भजन करने में उसका मन लगता है, तो उसके लिए फिर अगर उसको ये चीजें सब बाधा लगने लगती हैं, इस प्रकार के सब कार्य करने, अगर वो छोड़ देता है तो उसको कोई दोष नहीं है। अगर कोई दोष है तो भगवान कहते हैं मां शुच, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस पाप से मुक्त करूंगा। तो इसीलिए ये बात समझने वाली है। ये नहीं है कि भगवान की भक्ति के लिए कुछ त्याग करना, त्याग कर दी लौकिक क्रिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तो वो कर सकता है। लेकिन भक्ति ना करके फिर लौकिक क्रिया का त्याग करता है। अगर कोई स्त्री अपने पति की सेवा बंद कर देती है कि हाँ पति की सेवा करने से क्या हो जाएगा, लेकिन आगे वहां पे लिखा है कब होगा ऐसा, जब वो परम पति की सेवा में लग गए तब त्याग कर सकते हो, इसके बिना कुछ नहीं। अगर उल्टा आचरण करती है या वैसे नहीं करते, कुछ भी नहीं, आलस से आ गया इसीलिए, या अपनी ऐश प्रस्ती में जी रहा है कोई व्यक्ति, अपने धर्मों का पालन नहीं कर रहा, तो उसको दोष है, फिर उसको दोष लगेगा। लेकिन अगर भगवान की भक्ति के लिए कुछ छोड़ा संसारिक क्रिया किसी को, तो फिर उसको कोई दोष नहीं है। यहाँ पे ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से समझने वाली है। अब बता रहे हैं कि भगवान क्या है? सर्वलोक पालक है, सनातन धर्म के क्या है? धर्म गोप्ता है, धर्म को जानने वाले हैं, धर्म का स्थापना करने वाले हैं। तो उन्होंने सब प्रकार के लोगों की अधिकार निष्ठा का विचार किया कि सब प्रकार के लोगों का अधिकार नहीं है ना, तो इसीलिए सब प्रकार के लोगों को अधिकार नहीं है। लेकिन लोग जो हैं वो ठाकुर जी को, भगवान को ही अपना आदर्श मानते हैं, चाहे कोई कर्मी है चाहे कोई ज्ञानी है। तो इसीलिए उन लोगों की अधिकार निष्ठा के चरम कल्याण के लिए कि उनका अकल्याण ना हो जाए, और जो छोटे अधिकार वाले लोग हैं उनके लिए भी भगवान ने ऐसी लीला का प्रदर्शन किया कि जाके जो है भगवान ने क्या किया? पिंडदान किया अपने पिताजी का, ताकि उन लोगों को ये लगे कि हाँ ठीक है, देखो कर्मकांडी को क्या लगेगा कि भगवान ने भी तो भगवान अपने पिताजी के पिंडदान किए हैं, तो इसीलिए पिंडदान करने चाहिए, और उनके लिए ठीक भी है क्योंकि वो तो भक्ति करते नहीं है कर्मी लोग, इसीलिए उनके लिए ठीक भी है। तो इसीलिए वो भगवान के उस आदर्श का पालन करेंगे। लेकिन जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए भगवान ने ऐसा नहीं किया। उनके लिए वो लोग कभी इस प्रकार से कार्य कुछ नहीं करेंगे, वो भजन ही करेंगे। उनके भजन के प्रभाव से ही क्या हो जाएगा? उनके सारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। जब प्रहलाद जी ने भगवान का भजन किया, और प्रहलाद जी को उनका पिता तंग करता था हिरण्यकश्यपु, जब हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया भगवान ने, तो प्रहलाद जी ने भगवान अपने पिता के पिंडदान नहीं किए, कोई पिंडदान करने नहीं गए। मेरे गुरु जी ये कथा बोलते थे, भक्ति विहार भारती महाराज जी हमेशा ये बात बोलते थे,
पूज्य गुरुदेव, कि जब प्रहलाद ने अपने जो उनके वो थे पिताजी, उनको ये बात बोली, किनको, भगवान को ये बात बोली, भगवान ने बोला प्रहलाद जी को, प्रहलाद तुम कोई वर मांग लो। तो प्रहलाद जी ने क्या बोला, प्रभु मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ, जो आपकी भक्ति मैंने इसीलिए थोड़ी की है कि मैं आपसे कोई वर लूंगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, फिर भी मेरा दर्शन अमोघ है, तुम कोई वर मांग लो। तो फिर प्रहलाद जी बोलते हैं, प्रभु अगर आप बार बार आग्रह कर रहे हो तो आप इस प्रकार का वर दो कि मेरे हृदय में वर लेने की इच्छा कभी पैदा ही ना हो, मैं कभी भी इस प्रकार इस चीज के लिए आपका भजन ना करूं कि मुझे आपसे कुछ लेना है, मैं आपकी शुद्ध भक्ति करूं, जैसे कि पांडवों ने करी, जैसे कि ब्रजवासियों ने करी, ऐसी मैं भक्ति करूं आपकी, निष्कपट प्रेम, निष्कल, बिल्कुल जिसके अंदर कोई लेने का कुछ विचार नहीं है, जैसा गोपियों ने प्रेम किया भगवान से, हर समय दिया। तो जब प्रहलाद जी ने ऐसे कहा कि मैं, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मांग लो, तो फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने आपको बहुत दुर्वचन कहे, तो आप क्या करना, उनका ये अपराध मत लेना, उनकी दुर्गति ना हो जाए। तो यहाँ पे प्रहलाद जी अपने पिता की चिंता नहीं कर रहे, वहां भी वो एक जीव की चिंता कर रहे हैं, इतने वो नहीं है, आसक्त नहीं है अपने पिता में, वो एक भक्त है, उसके लिए सारा संसार ही वासुदेव में है प्रहलाद जी के लिए, वो तो सारे जीवों का कष्ट अपने ऊपर लेने वाले हैं। तो इसीलिए प्रहलाद जी ने वहां पे ये बोला था भगवान को कि सारे संसार के जीवों का कष्ट मुझे मिल जाए, जितने भी लोगों ने पाप किए उनको उनके कर्मों का फल ना मिले, वो मैं भोग करूं और अनंत कोटि जन्मों के लिए नरक में पड़ा रहूं, और आप इन सब लोगों का उद्धार कर दो, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। इस प्रकार की क्या होती है, भक्त के अंदर एक सहानुभूति होती है, एक दया होती है जीवों के प्रति, ऐसा जीवों के प्रति दया प्रहलाद जी के अंदर है। तो ऐसे प्रहलाद जी ने जब कहा कि मेरे पिताजी ने आपका बड़ा अपराध किया है, आप उनका दोष मत लेना, कहीं उनको तो बहुत अनंत जन्मों तक कोटि नरक में जाना पड़ेगा। तो वहां पे भगवान कहते हैं, प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा होगा उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार में कर देता हूं। तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे पिताजी क्या, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है। तो यहाँ पे प्रहलाद जी ने कोई पिंडदान नहीं किए थे, क्योंकि उनके पिताजी का उद्धार हो गया, भगवान की भक्ति उन्होंने ऐसी की है कि उनके पिताजी का उद्धार हो गया। एक श्लोक बोला गया है, गो कोटि दानम ग्रहणेशु काशी, माघे प्रयागे यदि है कल्पवासी, यज्ञ युतम मेरु स्वर्ण दानम, गोविंद नामनी ना भवे तुल्यम। अरे भैया, जो व्यक्ति भगवान गोविंद का नाम उच्चारण करता है, भगवान के आश्रित हो गया, जो व्यक्ति दीक्षित है, उसके लिए बोला गया कि गोविंद का नाम ले रहे हैं, तो बता रहे गोविंद नाम की क्या महिमा है। बोले गो कोटि दानम ग्रहणेशु काशी, कोई काशी में ग्रहण के समय एक गाय भी दान करे तो उसका बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है कि उसको पता नहीं कितने स्वर्ग मिलेंगे, फिर वो दोबारा जब पृथ्वी लोक में आएगा तो राजाओं की तरह रह करके जाएगा, इतना बड़ा उसका पुण्य बोला गया। अगर कोई ग्रहण में काशी में ग्रहण लगे और उस समय कोई एक गाय दान कर दे, तो बोलते हैं मान लो कोई करोड़ों गाय दान कर दे वहां पे काशी में, गो कोटि दानम, गो कोटि मतलब करोड़ गाय दान कर दे, ग्रहणेशु काशी, ग्रहण के समय काशी में करोड़ों दान कर दे गाय, तो उसको कितनी बार स्वर्ग जाना पड़ेगा, कितनी बार पृथ्वी में आके राजा बनेगा, पता ही नहीं, अनंत कोटि बार बनेगा। बोले माघे प्रयाग यदि है कल्पवासी, माघ के महीने में एक महीना अगर कोई प्रयाग में स्नान करता है सुबह सुबह तो उसको कल्पवास बोलते हैं। उसका इतना फल बताया गया, पद्म पुराण उठा के देखिए, इतनी महिमा गाई गई है कल्पवास की। तो वहां पे बताया गया कितने प्रकार के भोग वो व्यक्ति भोगता है कल्पवास, जो एक महीना माघ में प्रयाग में स्नान करता है। तो आगे प्रयाग यदि है कल्पवासी, बोले इसका जितना पुण्य होगा। फिर आगे बताते हैं यज्ञ युतम मेरु स्वर्ण दान, बोले यज्ञ अगर कोई व्यक्ति करे और यज्ञ में सोना दान करे तो उसकी बड़ी महिमा है, उस व्यक्ति को भी अक्षय फल मिलता है, फिर वो व्यक्ति इंद्र के पद को भी कभी कभी प्राप्त होता है। यज्ञ में अगर कोई व्यक्ति सोना दान करता है, बहुत अच्छे से ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भेजता है। तो बोले यज्ञ युतम मेरु स्वर्ण दानम, कोई व्यक्ति सुमेरु पर्वत जितना सोना दान कर दे तो उसको कितना मिलेगा यज्ञ में। अगर कोई व्यक्ति सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत है, उतना ज्यादा सोना दान कर दे, बोले इतना भी अगर कोई पुण्य कर दे, गोविंद नामनी ना भवे तुल्यम, इतने सारे जो इतने कुछ चीजें हैं इन सबका पुण्य रख दो एक पलड़े में तुला के और दूसरे पलड़े में तुला के एक भगवान गोविंद के नाम का फल रख दो। तो बोले गोविंद नामनी ना भवे तुल्यम, तुला में रखने पर भी भैया कोई समानता ही नहीं है। कहाँ गोविंद भगवान का नाम इतना ज्यादा भारी कि वो जिधर गोविंद नाम रखा है उसका फल रखा है वो हिलेगा भी नहीं, जो इतने सारे फल इधर दूसरे तरफ रख दिए हैं तुला के, वो हिलेगा भी नहीं, बिल्कुल टस से मस नहीं होगा, इतना भारी है भगवान के नाम का फल। तो इसीलिए जो व्यक्ति ऐसा भगवान का नाम लेता है, इस प्रकार से भगवान का नाम जप कर रहा है, उसके लिए कोई भी कर्मकांड की जो ये पंथा है उसका अनुसरण करना कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अब इसमें एक और विचार भी है, पहले तो इससे पहले एक और श्लोक बता रहा हूं। ये बात श्लोक देवहूति माता जी ने बोला था
कि भैया अहो बत श्वपचोत गृहान यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु ससुरु नार्या ब्रह्माणु चूर्णाम गणंती ये थे। क्या बोल रही है देवभूति माता कपिल भगवान से कि हे प्रभु मैं समझ गई हूं। अहो अहो अर्थात आश्चर्य कर रही है। बत श्वपचोत कि वो चंडाल भी इससे श्रेष्ठ है जिसकी जीवा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो कि 12 गुणों से युक्त है। ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होते हैं, तो उस ब्राह्मण जो 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है उससे भी वो चंडाल श्रेष्ठ है। चंडाल वो होता है जो कुत्ते का मांस खाता है। बोले कुत्ते का मांस खाने वाला वो चंडाल श्रेष्ठ है उस ब्राह्मण से भी जो क्या है, जिसकी जीवा के अगले भाग पर आपका नाम विराजमान, जो कि जीवा से आपका नाम जपता है। तो क्यों कहते उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति आपका नाम जपता है उस व्यक्ति ने ते पुस्त तपस्ते सब प्रकार की तपस्याएं कर ली। ससुर आर्या कि जितने प्रकार के यज्ञ हैं, झूवू जितने प्रकार के यज्ञ हैं वो यज्ञ कर लिए उसने, जितने प्रकार के स्नान है तीर्थों में सारे तीर्थों में स्नान कर लिए, जितने प्रकार के सारे वेद हैं पंडितों वेदों का अध्ययन कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया। हर प्रकार से उसने सब सारे प्रकार के, जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करता है वो हर समय यज्ञ कर रहा है, तो इसीलिए उसके द्वारा कोई भी और कुछ करना शेष रह ही नहीं जाता, क्योंकि उसको इतना अक्षय फल मिलने वाला है। तो इसीलिए वो फिर इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य क्यों करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो उसकी भक्ति दो तरह से जो है ढक जाती है, एक तो भय से, एक लोभ से। भय से और लोभ से कैसे ढकती है भक्ति, इसकी रूप गोस्वामी जी ने व्याख्या की है कि व्यक्ति दीक्षित हो गया, अब दीक्षित होकर के भजन कर रहा है, लेकिन वो लोग देवी के नवरात्रे रखते थे 25 साल पहले से, अब उसको पता चल गया कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं और राधा रानी ही सुप्रीम पर्सनैलिटी है, सारी देवियों की आद्य शक्ति राधा रानी है, शक्तियों की भी महाशक्ति है, जितनी भी देवियां वो राधा जी से निकलती है। समझ में आ गई है बात, अच्छे से समझ में आ गई है। और भगवान भी देवेश्वर ईश्वर है, सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं और मैं उनका भजन कर रहा हूं, इसीलिए मुझे अभी कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि इतने सालों से नवरात्रे रखते आ रहे हैं, अब इस साल जब नवरात्रे आए तो वो छोड़ नहीं पा रहा। उसके हृदय में क्या आ गया है, भय आ गया है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये भय से भक्ति ढक जाती है। तो इसीलिए फिर वो कुछ ना कुछ अनुष्ठान वैसा वाला भी कर लेता है। तो डर के अनुष्ठान करना ये गलत हो गया, इससे भक्ति ढक जाएगी। कई बार लोभ से भी ढक जाती है। लोभ से ढक जाती है अर्थात एक व्यक्ति है वो भजन करने लग गया, उससे पहले उसकी रुचि बड़े प्रकार के दान करने में, लंगर लगाने में, अस्पताल खुलवाना, कुएं खुलवाना, बावड़ियां लगवाना, पानी वानी पिलाना लोगों को, गरीबों को कपड़े बांटना, इस प्रकार की चीजों में थी। जब वो भजन करने लग गया उसको पता चल गया ये सब तो कर्म है और कर्म में फिर दोबारा आना जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल जाएगा, इसीलिए अब इस प्रकार के जो लोभ है उसमें नहीं फंसना चाहिए, इसके फल तो बड़े तुच्छ हैं, इसीलिए उसने भजन करना शुरू कर दिया, उसका अधिकार बढ़ गया। अब वो भजन करने लग गया। अब भजन करते करते भजन में बढ़िया चल रहा था, एक दिन सोचता है, क्योंकि उसकी पुरानी संस्कार वैसे है ना, कई सालों से वो ये सब चीजें कर रहा था। क्या कर रहा था, धार्मिक अनुष्ठान करता था पहले, इस प्रकार की कर्मकांडी। तो अब उसको लगता है कि शायद इससे और भक्ति बढ़ जाएगी मेरी, कई बार ऐसे सोचता है। तो इससे क्या होता है, लोभ, इसको बोलते हैं लोभ आ गया कि चलो कोई बात नहीं, गाय भी दान कर देता हूं, भक्ति बढ़ जाएगी गाय दान करने से, ब्राह्मण को गाय दान दे देता हूं, गाय दान की तो बड़ी महिमा बताई गई है, इतने बड़े बड़े उपन्यास कई लोगों ने लिखे हैं गाय दान पे, तो गाय दान तो बड़ा अच्छा काम है, इसीलिए गाय दान कर देता हूं, मेरी भक्ति बढ़ जाएगी। इसको बोलते लोभ आ गया। उसको ये नहीं पता भक्ति किससे बढ़ेगी, साधु संग से बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी माला बढ़ाने से, भक्ति परिक्रमा करने से, भक्ति के अंगों का पालन करने से बढ़ेगी। और 24 भक्ति के अंगों में गाय दान तो है नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है, गाय का दान कर रहा है, या कोई अस्पताल खुलवा रहा है, किसी गरीब की शादी कर रहा है, वही काम करने शुरू कर दिया। उसको लग रहा है इससे भक्ति और बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, मैं भजन तो कर ही रहा हूं, मैं कोई लौकिक कामना के लिए तो कर नहीं रहा ये सब चीजें, गाय दान वगैरह, मैं तो भक्ति के लिए ही कर रहा हूं, इसीलिए ये सब चीजें भी करनी शुरू कर देता है साथ साथ, इससे भी भक्ति ढक जाती है। इसको बोलते हैं लोभ से भक्ति ढकना। और एक तीसरी सिचुएशन और है, जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है, वो सिचुएशन मान्य है। वो क्या है, जैसे कोई स्त्री है, उसके घर में शादी हो गई, अभी ससुराल में क्या है कि वो भजन करती है, अकेले दीक्षित है, बाकी घर में कोई भी दीक्षित नहीं है। अब उसके घर में उसके कोई बड़े बुजुर्ग, किसी कोई पुराने दादाजी हैं, उनका किसी का श्राद्ध आया, तब जब उसके घर में उसकी सास ने बोला कि हमें श्राद्ध करना है, तो उसके मन में इच्छा नहीं है श्राद्ध करने की, क्योंकि उसको पता चल गया हमें तो श्राद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान का भजन कर रही हूँ, भजन से ही सब हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे गुरुदेव कहते थे कि फिर उसको श्राद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके घर में बहुत ज्यादा मन मुटाव हो रहा है, घर में बहुत ज्यादा माहौल खराब हो रहा है। तो वो बेमने, मन से नहीं,
मन से तो वो भगवान के ही शरणागत है, लेकिन ऊपर ऊपर से सब क्रियाएं कर रही है ताकि घर में माहौल खराब ना हो, जिससे उसकी भक्ति में भी बाधा हो जाएगी। तो इसमें ना कोई भय है ना कोई लोभ है, सिर्फ भक्ति ही उद्देश्य है। इसीलिए वो जो कार्य है वो सिर्फ मन से ना करके ऊपर ऊपर से किया जा रहा है। इस प्रकार से कार्य करने में कोई दोष नहीं है। और कई भक्त ऐसे करते हैं, कई भक्त ऐसा देखा जाता है कि जो पुराने वो जो देवी की नवरात्रे रखते थे तो वो रखते रहते हैं ताकि घर में कलेश ना हो जाए। हाँ, और गुरुदेव इसमें एक और भाव दे देते साथ साथ कि ये समझ करके कि देवी राधा जी का ही स्वरूप है, तो हम राधा जी की ही उपासना कर रहे हैं, उनके लिए ही सब कर रहे हैं, इस भाव से रखोगे तो उसमें कोई दोष ही नहीं है। तो इस भाव से रखते हैं फिर वो लोग। तो इसीलिए उनके अंदर ना भय है ना लोभ है, सिर्फ एक घर का वातावरण खराब ना हो जाए, मेरी भक्ति में बाधा ना हो जाए, सबके मन मुटाव हो जाते हैं। और हम लोग तो भजन मन से ही कर रहे हैं, अभी हमारा कोई आत्मा से भजन तो हो नहीं रहा शुरू शुरू में, तो इसीलिए मन हमारा भी खराब हो जाएगा, तो हमारा भी भजन में मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब इस प्रकार को दृष्टि रख के, इस प्रकार के विचार से जब कोई इस प्रकार का अनुष्ठान किया भी जाता है लौकिक या वैदिक, जिसमें हमारा मन नहीं है भक्त का, तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसको कर लेना चाहिए। मन से ना करके ऊपर ऊपर से करना चाहिए। उससे क्या होता है, शांति बनी रहती है और भजन में आगे बढ़ता है। और इसका फल ये भी मिलता है कि धीरे धीरे घर वालों को भी समझ में आने लग जाता है। इसमें कभी भी हानि नहीं होती, क्योंकि सब व्यक्तियों को नाराज करके हम आगे बढ़ेंगे भी तो उससे फायदा होने वाला नहीं है। सबको लेकर के चलने में ही फायदा है, लेकिन हृदय में भक्ति रखो पूरी, अपने अंदर से पूरा अपना भजन में आगे रहो, हृदय से मत करो ये सारे कार्यों को। तो इसीलिए ऊपर ऊपर से करने में कोई दोष भी नहीं है कभी कभी। तो यहाँ पे महाप्रभु ने इन सब चीजों को बताया कि परमार्थिक विचार में जो उन्नत हो गए हैं, जो दीक्षित हो गए हैं, उनके लिए कोई कर्मकांड उनको साथ में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका अधिकार नहीं है इसमें, जो भी कर्मकांडी ही है, जो कर्मी ही है, वो सब कुछ करेगा, क्योंकि वो कैसे उठेगा ऊपर। शास्त्रों में ही तो कर्मकांड की व्यवस्था दी गई है। तो इसीलिए कर्मकांड, ज्ञान कांड, इसको भी त्याग करना सबके लिए कर्तव्य नहीं है, क्योंकि बद्ध जीव जो है उनकी प्रकृति 3 प्रकार की है, या सतोगुणी है, या रजोगुणी है, या तमोगुणी है। तो एक तमोगुणी व्यक्ति भगवान का भजन कैसे कर लेगा? एक रजोगुणी व्यक्ति जिसके हृदय में इतनी प्रकार की कामनाएं भरी पड़ी हैं, वो कैसे भगवान का भजन की बात सुन लेगा? इसीलिए उसको ऊपर उठाने के लिए कर्मकांड की व्यवस्था है कि भैया ठीक है, तुम्हें मीट खाने की इच्छा हो रही है, खाओ, लेकिन इस प्रकार से वहां व्यवस्था बताई गई है शास्त्र में कि इस प्रकार की रात्रि होगी, अमावस्या की, बकरा आप जाकर लेके उसकी आंखों में आंखें डाल करके इसको काटना है। उसको काटने से पहले उसको बोलना है कि अभी मैं तुम्हें, मेरे हृदय में इच्छा हो रही है तुम्हें खाने की, लेकिन तुम भी मुझे खाओगे, मुझे पता है अगले जन्म में। तो इस प्रकार बोलना है। और भाई इसे बोल के इतना पूरा आडंबर करके खाओगे तो 1-2 बार खाओगे, तीसरी बार खाने का मन ही नहीं करेगा। फिर यज्ञ करना है, यज्ञ में सबको प्रसाद देना है, एक दावत देनी है, इतना खर्चा कौन करेगा? तो इसीलिए फिर क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वो कर्म में स्पृहा करते करते इस प्रकार के जीव, उसकी भोग की स्पृहा कम हो जाएगी। इसीलिए जो कर्म कांड की व्यवस्था भी शास्त्र में एक व्यक्ति का अधिकार उन्नत करने के लिए दी गई है, उसको फंसाने के लिए नहीं है, उसको निकालने के लिए। इसीलिए महाप्रभु जी ने भी यहाँ पे जो गया में जाकर अपने पिताजी का पिंडदान करने की लीला प्रदर्शन की है, ये उन लोगों के लिए की है ताकि उन लोगों का भी जो है कहीं अधिकार गिर ना जाए, वो भी ये सोचने लग जाए कि भगवान ने भी नहीं किया पिंडदान तो हम भी क्यों करें। और भजन वो करते हैं नहीं, और ये कर्मकांड भी नहीं किया तो और ज्यादा गिर गए, अगले जन्म तो फिर मनुष्य का ना होकर के पशु का ही होगा। तो इसीलिए शास्त्र में एक बात बताई गई है कि जो व्यक्ति परमार्थिक विचार में उन्नत है, भक्ति की चेष्टा में है, ऐसे व्यक्ति हैं। और दूसरी तरफ उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका भी कहीं भी अधिकार नहीं है भक्ति में, जो पूर्ण रूप से कर्मी है या ज्ञानी है। तो अगर वो दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं, अब दोनों प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो क्या है, देखने में समान समान है लेकिन उनकी क्रियाएं अलग हैं। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत समझ आ चुका है संसार की चीजें सारी कि ये सब घोरक धंधा है, इसमें नहीं फंसना, वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के हृदय में बुद्धि में भेद नहीं पैदा करेगा जिसको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिसका कर्म में अधिकार है। तो इसके लिए श्लोक बताया गया है गीता में 3 अध्याय में 26वां श्लोक है ना, बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम, कि जिनका कर्म में अधिकार है उन लोगों के हृदय में, उनके बुद्धि में भेद पैदा नहीं करेगा एक भक्त इस प्रकार बोल के कि कर्म तो जड़ है, कर्म का क्या फल है, कर्म कांड में क्या रखा है, कर्म कांड तो कुछ नहीं है। लेकिन अब इस कथा को सुनने वाला कोई व्यक्ति सोचेगा भैया आप जो प्रचारक हो या जितने भी इस्कॉन के या गौड़िया मठ के लोग हैं या और भी संत जो कथा करते हैं वो तो यही बात कहते हैं भक्ति करने योग्य है, कर्म कांड तो फंसाने वाला है, तो ये तो उनसे कर्म की निंदा हो रही है। तो वो तो श्रुति शास्त्र निंदनम 10 नामापराध में चतुर्थ नामापराध है। तो बताया गया, इसकी प्रभुपाद जी ने व्याख्या की है, अच्छे से समझाया कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को 3 बार उपदेश देगा बस,
3 बार उपदेश देने से अगर उसको समझ में आ रहा है तो इसका अर्थ है कि उसका अधिकार है थोड़ा। अगर 3 बार उपदेश देने पे भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि में नहीं घुस रहा, तो फिर चौथी बार उसको बोलने से अपराध होगा उसका, फिर जो बोलने वाला है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को समझाना है, भैया भजन कर लो, भजन में ही सब कुछ है, इससे कल्याण होगा, ये सिर्फ 3 बार बोलना है। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, तीसरी बार से भी उसको समझ नहीं आ रहा, अब उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अब वो धीरे धीरे उसका अधिकार बढ़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए उसको अगर ज्यादा हम पीछे पड़ गए उसके, नहीं नहीं तुम माला करो, ऐसे करो, वे करो, ये करो, इससे हमारा क्या होगा, अपराध हो जाएगा फिर। क्योंकि ये बात भगवान ने बार बार बोली है कि जो मेरा ज्ञान है ये साधारण नहीं है, इसको जो मेरे प्रति भक्ति रखता है उसको ही देना अर्जुन, नहीं तो तुम्हारा भी ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने बोला जो श्रद्धावान है उसको ही देना ज्ञान। ये तो हमें कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति की श्रद्धा है कि नहीं है? अगर वो कथा में आ रहा है, रेगुलर मंदिर में आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ पालन कर रहा है नियमों को, भक्ति के, तुलसी जी में जल दे रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, तो फिर श्रद्धा है, फिर आगे बढ़ सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मंदिर का कभी मुंह नहीं देखा, कर्मकांडी पक्का है, देवी देवताओं को बहुत ज्यादा मानता है, ग्रहों के चक्करों में फंसा हुआ है, अब मेरे पे शनि भारी है, मेरे पे राहु भारी है, मुझ पे इसकी दशा चल रही है, मुझ पे उसकी दशा है, इतने साल बाद मेरी 7.5 खत्म हो जाएगी, भक्ति की बात उसको समझ में नहीं आती, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं भजन कर सकता। तो इसीलिए उसको उसी में फंसे रहने दो। अभी उसको उससे ज्यादा करवाना है तो उससे तुलसी जी को जल दिलवा दो बस। अगर वो भी बहुत आराम से करता है तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा हम करने जाएंगे तो अपना भी अधिकार खो के बैठ जाएंगे। इसीलिए इन चीजों का विचार रखना चाहिए, तभी जा करके हम अपना भी भजन आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, और दूसरे का भी। समय बहुत ज्यादा हो गया है, आज इतना ही, अगली बार हम ये चर्चा और बड़ी करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।